hello, and hi, or whatever you guys want. तो लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था HTML के बारे में। मैंने बोला था कि तो एडवांस और डीपली समझेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं वेब प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं वेबसाइट क्या है। व्हाट इज द वेबसाइट? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द वेबसाइट, यानी सिंपल थिंग, द वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो हमारे बुक में भी है ना। व्हाट इज और व्हाट आर वेब पेजेस और व्हाट इज द वेब। तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक रेडी रखा है। ठीक है, वेब। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन है, ट्रेनिंग है, पेरेंटिंग है। जब भी मैं न्यूट्रिशन में क्लिक करता हूँ दूसरा कोई पेज खुल जाएगा। देखो, राइट। ट्रेनिंग में जाऊँगा कुछ और खुल जाएगा। एक्चुअली मैंने यहाँ सर्च में डॉग लिखा था तो ये वेबसाइट खुल गया था, ये वाला। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कौन सा वाला। ये वाला वेबसाइट, ये वाला वेबसाइट। ठीक है, तो ये खुल गया था। इससे मैंने क्या किया, ये वाले वेबसाइट में आ गया। तो अभी जब मैं ट्रेनिंग में क्लिक करूँगा, इस वाले ट्रेनिंग में, तो देखो दूसरा पेज खुल जाएगा। ट्रेनिंग, देखो, ट्रेनिंग एंड बिहेवियर। पेरेंटिंग में देखो दूसरा है। बता रहा है। तो जब भी मैं हेल्थ वेलनेस या हफ कुछ है, तो ये सब मैं क्लिक करूंगा, ये दूसरे दूसरे पेजेस में जाता रहे। तो ये सब पेजेस अलग से कोड करके बनाए। ठीक है, एक होता है इंडेक्स फाइल जहाँ पे मैं सारा वेबसाइट का डिटेल्स डालूंगा। पहले ये बनाऊंगा, होम पेज बनाऊंगा। उसके बाद मैं ये सब डिटेल्स सब दूसरा पेजेस में बनाऊंगा और उनको सब क्या करूंगा, मैं लिंक कर दूंगा। तो ये सब वेब पेजेस है। जब इनको लिंक करके मैंने एक पेज के अंदर डाल दिया, उसको बोलूंगा मैं वेबसाइट। और ये छोटे छोटे पेजेस को बोलूंगा मैं वेब पेजेस। तो समझ में आ गया। तो HTML यूज होता है तुम्हारा गेट अ साइट। अभी किस तरह का वेबसाइट, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया। मान लो जैसे मैं फिर से वेबसाइट में जाता हूँ, ये वेबसाइट में अगर ये जो कुत्ते हैं, जो डॉग्स हैं, इनके फोटोज अगर अलाइन नहीं किया होता तो वेबसाइट कैसा दिखता आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ। तो वो वेबसाइट है बिना CSS, वो बस स्ट्रक्चर है। तब उससे मैं क्या बोलूंगा, साइट विदाउट CSS। ठीक है, मैं तुमको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। चलो सर, एग्जांपल ढूंढने में टफ हो जाएगा हम लोग को, अब बनाने में इतना। तो अब समझ में आ गया हो, मैं दिखाऊंगा, इन फ्यूचर दिखाऊंगा। तो ये तुम्हारा वेब पेजेस हो गए। ये तुम्हारा कंप्लीट पैकेज क्या होगा, वेबसाइट। इसके मान लो क्लासरूम का एग्जांपल दिया था ना लास्ट क्लास में, तो वो वाला समझ लो। ठीक है, तो देयर आर टू पार्ट्स, फ्रंट एंड और बैक एंड, जो तुम लोगों को मैंने ये समझाया था। तो ये जो दिख रहा है ना हम लोगों को, ये हो गया फ्रंट एंड। और इसको बनाने के लिए जो कोड किया होगा वो हो गया बैक एंड। जैसे कि मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा और यहाँ से कुछ कोड निकालूंगा। देखो ये सब कोड। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। ये सब तुम लोग को आता ही है, आजकल इंस्टाग्राम रील्स से ये सब सीख चुके हो तुम। देखो ये सब आ गया, यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहा है। तो ये सब क्या हो गया तुम्हारा बैक एंड। मान लो ये कोड है, ये कोडर ने ये कोड लिख के ये वेबसाइट बना। तो ये वाला तुम्हारा फ्रंट एंड हो गया, ये वाला तुम्हारा बैक एंड, जो तुमको नहीं दिखता नॉर्मल। ठीक है, ऐसा आ गया। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या आता है, फ्रंट एंड इक्वल टू कंटेंट प्लस डिजाइन प्लस फंक्शनलिटी बिल्डिंग यूजिंग HTML स्ट्रक्चर, CSS स्टाइल, जावास्क्रिप्ट, इंटरएक्टिविटी। जो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। स्ट्रक्चर किससे बनता है, HTML से। जैसे घर बनाना है तुमको, विदाउट सीमेंट, सॉरी, विदाउट पेंटिंग, विदाउट कलर, ये सब कैसा दिखेगा, एक घर नंगा दिखेगा ना, अच्छा नहीं दिखता है। बस ये लगा के रखा है ब्रिक्स फाइबर। तो दैट इज HTML है। ऊपर से उसमें तुमने प्लास्टर वस्टर कर दिया, रूफ ऑफ टीन थोड़ा डायनामिक का लगा दिया, तो वो बन जाएगा CSS स्टाइल। और जावास्क्रिप्ट मतलब क्या है, तुम घर पे रहते हो, अभी घर पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है तो वो हो गया। एक वेबसाइट में लाइव जान डालना, उसे को बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। जो इंटरेक्टिविटी मतलब कि जैसे कि समझो इससे, तो ये भी समझा देता हूँ। मैं इसको इंस्पेक्ट में जाता हूँ, फिर से किधर गया, इंस्पेक्ट में जाऊंगा। देखो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना, कुछ ऑप्शन आते हैं कि नहीं, ये सारे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हुए हैं। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ कुछ हो रहा है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ कुछ हो रहा है।
ये सब जावास्क्रिप्ट, ये HTML से नहीं हो रहा। लेकिन ये वाला तुमको जो मैं अभी दिखाऊंगा, ये वाला बस HTML और CSS से होता है। ये वाला इजी है, ये वाला ठीक है, क्योंकि ये पेरेंटिंग का जो लिंक होता है, हाइपर लिंक, जो तुम लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो इन फ्यूचर वो भी मैं दिखाऊंगा। वो हाइपर लिंक के अंदर जो हैश लिखा है बुक में, वो हैश के जगह पे इसका पेज का लिंक डाला जाता है। दैट्स इट। मतलब पेरेंटिंग एक है, उसके अंदर किसका लिंक है, पेरेंटिंग पेज का लिंक होता है। दैट्स इट। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है व्हाट द HTML। तो HTML का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप टेक्स्ट विद टेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस, कंटेंट में क्या आएगा तुम्हारा, इस पे जो करते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे न्यूट्रिशन डॉग कुछ कुछ लिखा है, खाना पीना, है ना, ये सब क्या है, ये सब कंटेंट है। ये सब हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसकी हेल्प से करते हैं, कंटेंट। और दूसरा मार्कअप हो गया टेक्स्ट कंट्रोलिंग डिस्प्ले, जो ये भी मैं दिखाऊँ। Why to learn HTML? To create a website, become a web designer, learn the web, optimize performance, learn other languages, JavaScript, PHP। ये सब तुम्हारे फीचर्स ऑफ HTML भी आ जाएगा। ठीक है। देखो क्रिएटेड, तो हु क्रिएटेड HTML? टिम बर्नर ली। कब किया था, 1991 में किया था। अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, HTML5 चल रहा है। लेकिन लोग ज़्यादातर डेवलपर्स क्या करते हैं, वर्डप्रेस यूज करते हैं और AI यूज करते हैं, जो तुम लोग भी यूज करने वाले हैं फ्यूचर। तो फ्यू फीचर्स में आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे पूछेंगे सर ये वर्डप्रेस है। अच्छा वर्डप्रेस, मान लो कि वर्डप्रेस में बनाया हुआ वेबसाइट, ठीक है, ये जो हमारा स्क्रोलिंग बार दिख रहा है, ये वाला मान लो बॉक्स है। वर्डप्रेस में तुम ये बॉक्स को सर्कल नहीं बना सकते। मुझे अगर सर्कल बनाना है तो मुझे कैसे आता है, तो मैं पैडिंग वेडिंग दे के इसको सर्कल बना सकता हूँ। यस। ये सर्कल बनते ही की वजह से बना, यस यस, कोडिंग की वजह से बना। तो अगर तुमको बेसिक कोडिंग आता है तो तुम वर्डप्रेस कर सकते हो। कोडिंग वर्डप्रेस में दौड़ो ऐसा मत करो, पहले HTML थोड़ा सा सीख लो, देन जंप टू वर्डप्रेस और व्हाटएवर यू वांट। व्हाट माय पॉइंट, वो है। मैं भी वेबसाइट्स बनाता हूँ, वर्डप्रेस से ही बनाता हूँ आजकल। लेकिन मुझे कोडिंग आता है तो वो इजी हो जाता है मुझे, मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। अगर क्लाइंट मुझे बोलेगा कि नहीं ये ऐसे चेंज करो, तो मैं वो कर सकता हूँ। ओके, व्हाट आर द फीचर्स। ये सिंपल है, इजी है, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। तो तीनों को एक ही साथ में लिख दिया देखो। सपोर्ट लिंक ग्राफिक्स वीडियोस, वीडियोस चल जाता है, कोई सॉफ्टवेयर में नहीं चलता है, ऐप में ऐसा नहीं चलता, लेकिन वेबसाइट में चल जाता है। केस इंसेंसिटिव, तो ये भी बोला था, क्योंकि मान लो HTML में कैपिटल H है, T स्मॉल है, M कैपिटल है, L स्मॉल है, तो चल जाता है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग जो तुम लोगों ने किया है चैप्टर 4 के बाद, में नहीं चलता है। तो फीचर्स में क्या लिखोगे, सिंपल इजी क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, लिंक्स ग्राफिक्स वीडियोस, और इसका कुछ टेंशन मत लो, मैं सारा PDF में दे दूंगा, बस कमेंट करो। एक टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ भी एक कम्युनिटी खोल दूंगा, या गूगल ड्राइव के थ्रू तुम लोगों को दे दूंगा। ठीक है, पूरे नोट बना के दे। ओके, सो व्हाट आर द, तो एक है WYSIWYG, इसका मतलब क्या है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। में क्या क्या आता है, ड्रीम वीवर, गूगल वेब डिजाइनर। टेक्स्ट एडिटर में कौन सा आता है, नोटपैड वर्सेस, और तो वर्सेस नहीं सॉरी, विजुअल कोड है ये। ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग आसाम, नॉर्थ ईस्ट जो सेवा में है आसाम, तो उसमें विजुअल कोड यूज़ नहीं करते, तो पता है, क्योंकि मैं भी 3-4 साल स्कूल में पढ़ा रहा था। ठीक है, अभी छोड़ दिया मैंने। तो वहाँ स्कूल में क्या करते हैं, वहाँ पे नोटपैड यूज़ करते हैं, तो मैं नोटपैड के हिसाब से ही मैं सिखाऊंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन विजुअल कोड ज़्यादा प्रेफरेबल है, और मैं भी यूज़ करता हूँ पर्सनल वर्क। वहाँ पे इतना झमेला, कोड लोड लिखने का झमेला नहीं है, खुद का खुद हो जाता है। तो नोटपैड पे ही दिखाऊंगा। तो टेक्स्ट एडिटर्स, तो अगर एग्जांपल आ गया, राइट टू, जो ज़्यादातर आता ही है 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए, नेम टू एनी एडिटर्स, और नेम टू एनी टेक्स्ट एडिटर दैट इज यूज टू एडिट HTML और राइट HTML कोड, तो लिखना है नोटपैड विजुअल कोड। तो तुम लिख सकते हो ड्रीमवीवर भी, और बुक के हिसाब से कुछ लिख सकते हो। ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML, अभी इसको समझना है बच्चों। टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट मतलब क्या है, कीवर्ड्स। जैसे कि तुमने देखा होगा, यहाँ पे कोड दिखा देता हूँ थोड़ा सा देखो। तो H1 है, ये टैग है, ये भी टैग है, बीच में जो लिखा है, सॉरी वो टैग है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, या स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, बीच में जो भी लिखते हैं वो क्या है, टैग है। जैसे पैराग्राफ टैग हो गया, BR टैग हो गया, ये बॉडी हो गया, ये सब टैग है। टैग मतलब जो भी तुम ग्रेटर देन स्मॉलर देन के अंदर लिख। तो एलिमेंट्स यहाँ क्या पे आएगा, तुम्हारा स्टार्ट टैग, दिखा रहा हूँ कंटेंट प्लस पैराग्राफ एंड टैग टैग, हो है ना। गया।
तो दिस से टेक्स्ट दिया हुआ है तुम्हारा पीपी या क्या है, पैराग्राफ टैग है, ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा एट्रीब्यूट, एक्स्ट्रा इन्फो इनसाइड स्टार्ट टैग। तो मान लो तुमको पैराग्राफ टैग में तुम दिखाया है जैसे कि दिस इज अ टैग, अभी इसको बीच में लाना है, तो टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए तुम कैसे हेल्प ये बिना भी कर सकते हो कि अलाइन सेंटर। तो ये सब हो गया एट्रीब्यूट, मतलब किसी और कंटेंट के हेल्प से HTML में टेक्स्ट को मूव कर रहे हो या एडिट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग एट्रीब्यूट्स, हमेशा याद रखना, ठीक है। एक आता है HTML टैग, जो भी बोला, कंटेनर टैग है, पेज टैग है। कंटेनर क्या है, पेज क्या है, सिंगल क्या है। तो कंटेनर टैग मतलब जिसका ओपन भी हो और क्लोज भी हो। ओपन मतलब ये वाला होता है बिना स्लैश के, और क्लोज मतलब ये वाला। अगर मैं पूछूं कि HTML क्या है, जैसे कि या बॉडी टैग क्या है, जैसे कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग, तुम हमेशा बोलोगे इट्स अ कंटेनर टैग। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले स्टार्टिंग बॉडी होता है विदाउट स्लैश, और क्लोजिंग टैग भी होता है विथ स्लैश। समझ में आ रहा है? और एम्प्टी टैग क्या है, बी आर हो गया, एच आर हो गया। बी आर मीन्स ब्रेक, एच आर मीन्स हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तुम एच आर यूज करो। तो इसका भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML जो तुमने दिया हुआ है यहाँ पे बुक में, डॉक टाइप HTML, तो डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। HTML स्टार्ट हो गया, हेड स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे टाइटल होगा। आजकल देखो तुम लोगों ने बहुत सुना होगा SEO, 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 इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जैसे कि मान लो मेरा वेबसाइट, कोई भी गूगल में जाओ, ब्राउजर में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी, तो मेरा सिंपल वेबसाइट यूजिंग HTML लिखा है, तो पहले कौन सा आ रहा है वो देख। यहाँ पे वीक्स का आ रहा है ना, तो वीक्स का SEO बहुत अच्छा है। बाकी वेबसाइट भी तो आ रहा है नीचे, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा डेव प्रैक्टिकल, डेव कम्युनिटी आ रहा है, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है? वीक्स आ रहा है। वीक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका एसईओ बहुत अच्छा है दूसरी वेबसाइट से कंपेयर करने से, ठीक है। तो वो एसईओ जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो सब हम लोग कहाँ अपलोड करते हैं, कहाँ देते हैं? वो हेड के अंदर इस पार्ट में ही हम लोग इंसर्ट करते हैं, कोड करते हैं या लिखते हैं, ठीक है। एसईओ का बहुत जो सीख लो, ये जॉब मिलता है, वो जॉब मिलता है, हाँ मिलता है, कर सकते हैं। पहले क्या था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो बहुत सारे वेबसाइट मैंने बनाए अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा टाइटल ऑफ द पेज। तो वेबसाइट का टाइटल जो है, जो मान लो यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम डॉक्स में आता है, डॉक्स पे यहाँ पे जो लिखा होगा, ये पार्ट यहाँ पे लिखा है, ये वाला पार्ट तुम्हारा टाइटल में आ जाएगा। क्या मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ताकि तुम्हारा क्या आएगा, हेड आ गया, बॉडी आ गया। तो बॉडी के अंदर लिखोगे तुम एक्चुअल टैग, कोड सॉरी। तो मान लो तुम्हारा वेबसाइट 10 पेजेस का है, 20 का है, 100 पेजेस का है, लाख पेजेस का है, या 2 पेजेस का, तुम खुद तरीके ही लिखोगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारा वेबसाइट छोटा है तो हेड या टाइटल के अंदर ही लिखोगे, नहीं लिख सकते, तुमको बॉडी के अंदर ही लिखना पड़ेगा। और बॉडी क्या है, एक पेज टैग या एंटिटी टैग या कंटेनर टैग, जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था। देखो, कंटेनर टैग क्यों है? क्योंकि बॉडी का क्लोजिंग भी है स्लैश के साथ, और विदाउट क्लोजिंग भी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटेनर टैग। अगर ये एम्प्टी टैग होता तो इसमें क्या होता, और होता, ठीक है। तो हेड मतलब इनको, बॉडी मतलब कंटेंट, यहाँ पे लिख के दिया है, तो जितना हो सके तुम एक्सप्लेन करके लिख। मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ ताकि ना लगे सर, फिर फ्यूचर एग्जाम में तुम बोलोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला, IT कंप्यूटर साइंस का बहुत टफ है। ऐसा नहीं होता, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज HTML, लिखोगे HTML इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये लिख लिया, ओके। तो सर के HTML के बारे में पता है, अगर मैं लिखता हाउ HTML इज यूज, अगर तुमने बाहर किया है व्हाट इज HTML, वो वाला आंसर नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर तुमने खुद से पढ़ा है कि तुमको पता है कि HTML क्या है, तो वो भी लिख सकते हो कि HTML से हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, राइट। तो ऐसा याद रखो कि ट्राई करो कि कंटेंट या कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये तुमको प्रॉब्लम देगा ही देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बाय हार्ट मेमोराइजिंग में फोकस मत करो। कोई भी डाउट हो तुम लोग कमेंट करो, मैं कम्युनिटी खोल दूंगा, वहाँ पे मुझे पूछो, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। तो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग योर फर्स्ट वेब पेज। तो डॉक्टर टाइप HTML माय फर्स्ट वेब पेज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। तो ये डिस्कस नहीं करते हैं, चलो मैंने कोड रेडी किया है, यहाँ पे देखो तुम लोग जाता। तो डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेड लिखा है, टाइटल का नाम क्या दिया है, फर्स्ट वेब पेज दिया है, हेड क्लोज। बॉडी के अंदर each वन, एग्जांपल ऑफ एन लाइन ब्रेक,
तो पी लिया है मैंने, पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है, हेलो दिस इज द फर्स्ट लाइन। अभी पी देखो एन बी वाई मतलब ये कंटेनर टैग है, लेकिन ये बी आर जो है ये अकेला है कि नहीं, ये क्या है तुम्हारा एम्प्टी टैग। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब यहाँ थोड़ा दिख रहा होगा या नहीं, नहीं दिखेगा सर, मैं try करूँ। तो ऊपर जो पेज का नाम आ रहा है वो मार्क फर्स्ट ग्रिप पे जा रहा है, ठीक है। और नीचे देखो एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन ब्रेक, तो ये देखो बड़ा टेक्स्ट में लिखा है ना, ये वाला लाइन, ये वाला बड़ा लाइन है, बहुत वर्ड बोल्ट है। तो क्योंकि देखो ये H1 में, अगर मैं इसके पीछे मैं कॉपी कर देता हूँ, राइट क्लिक कॉपी एंड देन, तो मैं राइट क्लिक पेस्ट कर दूँ और इस जगह मैं क्या लिखूँगा, टू लिखूँगा, पेज टू लिखूँगा, और इधर भी क्या लिखूँगा मैं, पेज टू। चलो पेज रिफ्रेश करते हैं। देखो और एक आ गया एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन पे, लेकिन ये थोड़ा छोटा आ रहा है ना, क्योंकि H2 में लिखा है। तो मैंने टोटल कितने होते हैं, H1 H2 H3 H4 सब। पैराग्राफ का देखो और छोटा आया होगा पक्का, पैराग्राफ का देखो हाँ ये छोटा है। अब यहाँ पे देखो मैंने बी आर यूज किया हुआ है, बी आर मीन्स ब्रेक, तो दिस फर्स्ट लाइन के बाद मैंने बी आर यूज किया है। तो अब ये लाइन पक्का ब्रेक हुआ होगा, ये देखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। अगर मैं यहाँ पे बी आर को कॉपी करूँ, तो HTML का ये बढ़िया है कि तुम एक बार कॉपी करो और पेस्ट करो इसको। तो मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ, पूरा कर देता हूँ, yes। फिर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखो गैप बढ़ गया, क्यों, क्योंकि बी आर कितने यूज किए, बहुत सारे। एक बी आर एक लाइन को तोड़ता है, लाइन ब्रेक करता है, ठीक है। एक, तो मैंने बहुत सारे बी आर यूज किए, तो बहुत सारे लाइन में गैप आ रहा है। तो इसको कोड पहले लिखना होता है, लिख के फाइल में जाना होता है। जैसे अगर तुम नोटपैड में कर रहे हो तो प्रैक्टिकल के लिए सुन लो, फाइल में जाके सेव एज करना है, और यहाँ पे कुछ भी नाम लिख के डॉट HTML करके रखा है, तो नहीं करने वाला, ठीक है। यहाँ पे जाता है, तो बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट, तो ये सब तुम्हारा CSS में आ जाए, जैसे कि पिक्चर कैसे अपलोड करना है, क्या कैसे करना है। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, ताकि तुम लोग को ज़्यादा, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक ही वीडियो में बना दूंगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज़ पढ़ाने या बोरिंग है, समझ जाए एक ही वीडियो में, समझ प्रैक्टिकली मैं ये कर दूंगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड वेल, ओके बाय।